नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। इस वक्त मैं औरंगाबाद के सूर्य मंदिर के प्रांगण में हूं और यहां पर आप देख रहे हैं पीछे जो तस्वीरों में आज सहारा इंडिया जो कार्यकर्ता हैं एक छोटी सी बैठक किए हैं। और आपको बता दें कि सहारा इंडिया जो है से भुगतान में विलम्ब कर रही है। इसको लेकर के सेक्टर कार्यालय, रीजनल कार्यालय में तालाबंदी भी हुआ था। तो आइए हम चलते हैं, रुकिए। तो आइए हम चलते हैं आज की जो बैठक है और किस विषय पर हुआ है, किस मुद्दा पे हुआ है और क्या आज का जो मुद्दा है बैठक का क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश प्रसाद सिंह जी। इस जो कमेटी के अध्यक्ष हुए जी। क्या कहेंगे आज किस कारण बैठक हुआ? देखिए, हम लोग सहारा इंडिया के कार्यकर्तागण हैं और करीब करीब 32-33 सालों से हम कार्य कर रहे हैं और भी कार्यकर्ता का करीब करीब सब लगभग कोई मतलब मिनिमम 7 साल 10 साल से नीचे के नहीं है, सब ऊपर ही कार्य कर चुके हैं, सब पुराने कार्यकर्ता हैं। सहारा इंडिया इधर करीब करीब 3-4 साल से भुगतान के लेकर के बहुत दुखदाई हो गया है। कारण बार बार ये कहा जाता है कि सेविक केस में, सहारा और सेविक केस में पैसा जो है सो एम्बार्गो लग गया है ज़मीन पर और करीब करीब 24,000 करोड़ जमा है। न तो एम्बार्गो हम लोगों के लिए हट रहा है, न बैंक जो पैसा जमा है न वही मिल पा रहा है, जिसके चलते पूरे देश में भुगतान के लेकर कार्यकर्ताओं को लाभांश के लेकर बहुत तकलीफ में है। हमारे कार्यकर्ता भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, जो सहारा पर निर्भर करते हैं। यहाँ मैक्सिमम जो हम लोग है इस जगह पे सारे कार्यकर्ता सहारा पर ही निर्भर हैं। इनके रोजी रोटी का आगे पीछे कोई जगह नहीं है और करीब करीब मैक्सिमम लोगों का उम्र भी ऐसा हो गया है कि कहीं और अब जाने के लिए जगह नहीं बच गया है। हम माननीय राज्य सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से और एवं सहकारिता मंत्री नई दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट से खास करके हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं सारे लोगों से कि इसके प्रति, सहारा के जमाकर्ता कार्यकर्ताओं के प्रति ध्यान देने का कष्ट करें, ताकि जमाकर्ता का जो दिक्कत है, परेशानी है भुगतान से संबंधित, किसी बच्ची का शादी है तो कोई मेडिकल में भर्ती है तो कोई का कुछ है, और जमाकर्ता का जो भुखमरी के कगार पर है मदद मिल सके। बेटी का ब्याह जिसके चलते पैसा नहीं मिलने के कारण शादी कैंसिल हो जा रही है। हम जिस जगह पे, या हम लोग औरंगाबाद बिहार के निवासी हैं, ये एक ग्रामीण शहर है और यहाँ मैक्सिमम खेती पर ही निर्भर रहता है और खेती से उतनी पैसा लोगों को इकट्ठा हो नहीं पाता है। किसी तरह हम लोग उन लोगों से पैसा को 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया लेकर के हम लोग जमा कराते थे और वो लोग भी बहुत खुशी पूर्वक जमा करते थे कि चलिए कि मेरी बेटी है, कि मेरा बेटा है, बेटी की शादी कराएंगे या बेटा का हम कहीं अच्छे शिक्षा दीक्षा दे करके नौकरी पाएगा। जो सपना रह गया। तो हम लोग अब ऐसी
परिस्थिति में है, कार्यकर्ता भी ऐसी परिस्थिति में है कि बहुत से लोग, कुछ लोग तो जो है सो आत्मदाह भी कर लिए, कुछ फांसी लगा लिए। यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति भी ऐसी संभावना बनती जा रही है कि अगर कार्यकर्ताओं को भुगतान नहीं दिया गया, जो खाने के लिए तरस रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ भी किसी कार्यकर्ताओं की जान जा सकती है या आत्महत्या कर सकते हैं। तो हम पूरे प्रशासन, पूरे सरकारों से, चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो या कोई हो, एक बार पुनः हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सहारा के प्रति ध्यान को आकृष्ट करते हुए भुगतान का अविलंब व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाए। जय भारत। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो कार्यकर्ता जो 20 साल 25 साल लगा चुके हैं इस सहारा इंडिया में, आज भूखमरी के कगार पर हैं। आखिर ऐसा नौबत क्यों आई? तो आइए हम कुछ और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। क्या कहेंगे आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? थोड़ी ना। हम करीब 18 साल से काम कर रहे हैं और सबसे पहले मैं अपराजिता संदेश को बधाई देता हूँ कि कम से कम देश के सरकार नहीं सुना, लेकिन आपने हमारे कष्ट दुख दर्द को सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत बधाई के पात्र हैं आप। 18 वर्षों के समय सहारा इंडिया में गुजारते हुए आज करीब हम लोग 47 के एज में हैं। न तो अब सरकार यहाँ हम लोग जाने के लायक हैं, न तो कोई व्यवसाय करने के लायक हैं, और न हमारे पास पूंजी है। इस बुरे हालात में सहारा इंडिया जब गिरते हुए परिस्थिति में छोड़ दिया, तो मैं तमाम मंत्री संतरी या देश के तमाम जो ऊंचा अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है, गुजारिश है, अनुरोध है कि हमारे यह चंद मिनटों का शब्द उस स्थान तक पहुंचाया जाए जहां सुब्रत राय बैठे हुए हैं। और खासकर आप तमाम मीडिया वाले से मेरा गुजारिश है कि इसको उच्च व स्तरीय शब्दों के साथ वहां रखें और हमारी समस्या के बारे में पूरी बात को जानकारी दें, ताकि जमाकर्ता कर्जकर्ता से लेकर उनके परिवारों तक जो आज बुरे हालात से गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति से हमें निजात दिया जाए। और सुब्रत राय अगर इस चीज़ को समझे आप लोग के माध्यम से, तो हमारे दुख दर्द में वो शामिल हों, हमारी कष्ट को निवारण करने का उपाय करें। क्योंकि तमाम लोग की यह आशा आकांक्षा बहुत दिन से रही है कि हम पूरे लाइफ सहारा इंडिया में गुजार देंगे। अब हमारी स्थिति बिल्कुल नाजुक है। दूसरी बात कि ऐसी हम लोग कल्पना भी कभी नहीं किए थे कि सहारा इंडिया का ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। तो जब पूरे जवानी का खून चूस लिया गया हम लोग को और बुढ़ारी में मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया, ये कैसी संस्था व्यवस्था किए थे सुब्रत राय। इसलिए मैं ऊपर के जितने भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सहकारिता मंत्री हो, गृह मंत्री हो, जिला का जिला पदाधिकारी हो, जो भी वरिष्ठ गण देश के हैं, हम तमाम लोगों से यह निवेदन करेंगे कि मैं सुनील कुमार जिस तरह तड़प के मर रहा हूं, कृपया हमारे पूरे परिवार और पूरे हमारे जितने भी जमाकर्ता और कर्जकर्ता अभी स्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी सुनवाई करे, कार्रवाई करे और आगे भुगतान करने का प्रयास करें। मैं आप तमाम अपराजिता संदेश वाले को बधाई देता हूं। तो ये कार्यकर्ताओं का जो दर्द है ये छलक रहा है। और बताइए कि जो कार्यकर्ताओं का दर्द है, तो जमाकर्ताओं का क्या हाल होगा? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है जी। और हम औरंगाबाद सेक्टर कार्यालय में कार्यरत हैं। फील्ड से हैं हम लोग। हम लोग को लगभग काम करते हुए 20 से 25 वर्ष सभी लोगों को हो गया है लगभग। और हम लोग पूरी जवानी अपनी जो है ताकत जो है झोंक दी है सहारा इंडिया परिवार में। और अब हम लोग का एज लगभग 50 वर्ष की हो गया है। इस अवस्था में अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इस पर किसी ने नहीं सुना। यहाँ तक कि हम लोग सारे लोग को बताएं
मंडल प्रमुख को भी बताया, मंडल प्रमुख के पास गए, जाके निवेदन किए कि महोदय कब तक हम लोग का भुगतान होगा। एक ही समस्या है भुगतान, औरंगाबाद ही नहीं पूरे देश की समस्या है आज सहारा इंडिया परिवार में भुगतान, और भुगतान हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। कमीशन की तो बात दूर रही, कई वर्षों से कमीशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता भूखमरी के कगार पर हैं, और वो अब जाए तो जाए कहाँ, किस स्थान पे जाके वो काम करेंगे जो 50 वर्ष की। कार्यकर्ताओं से पूछे ना, इस उम्र में कहाँ जाएंगे? 65 का उम्र हो गया, 20 साल 25 साल हमने अपने संस्था को दे दिया, अब मैं किस लायक हूँ जाऊँगा? कोई कहाँ जाएगा? ये कभी समझता है? आज हमारी जितनी महिला कार्यकर्ता हैं, हम देखते हैं कि उस महिला कार्यकर्ता से जो जमा करता हावी है, उसके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता है, बहुत काम करने के लिए बेचैन करता है कि तुम्हारा इज्जत कर देंगे, ये कर देंगे। शर्म नहीं आती इन अधिकारियों को? शर्म आनी चाहिए कि आपका एक कार्यकर्ता के साथ क्या बिहेव हो रहा है, और हुकूमत करते हैं। गलत बात है। अरे यार, कम से कम भगवान से डरो, जिंदगी में आने नहीं हो, जिंदगी भर इस धरती पर नहीं रहोगे, अच्छी अच्छी हस्तियां चलेगी, आपकी क्या बिसात है? हिंदी शब्दों के साथ इस बात को लोग ध्यान दें। हमें किसी से कोई बदनस नहीं, मेरी संस्था से भी नहीं, मैंने संस्था का रोटी खाया है, लेकिन आज जो संस्था जिस मकाम पर खड़ा हम लोगों ने कर दिया है, ये बोलने को हम मजबूर हो गए हैं, और हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, और संस्था को भी समझ में आएगी। कोई गुमान में नहीं रहे कि हम बहुत बड़ा पैसे वाले हैं। अरे जब भगवान का कर टूटता है ना, तो 5 रुपए का पितंबरी नसीब नहीं होता है, कफन नहीं मिलेगा, जनाजा का पता नहीं चला कहाँ मारा गया, कोई गुमान में नहीं रहे। इंसाफ, आप खुद हमें अनुशासन सिखाते थे कि अनुशासन के दायरे में रहो, आज खुद आप अनुशासनहीनता के शिकार हो रहे हैं। और अगर सच कहना बगावत है तो मैं यकीनन बागी हूँ। हमें ऊपर वाले पे भरोसा है, पैदा उसने दिया है, खाना भी वही देगा, और अगर किसी के हाथ से मेरी मौत लिखी है तो दुनिया का कोई ताकत उसे काट भी नहीं सकता है। मौत बरक है, एक दिन मरना है, मरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। तो देख रहे हैं कि कार्यकर्ता अब जाए तो कहाँ जाए, तो कुछ और भी हैं यहाँ महिला कार्यकर्ता हैं, इन लोग के साथ में अभी किस तरह से बर्ताव हो रहा है भुगतान को लेकर के। तो आइए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पूनम सिंह है। हम 26 साल से इस संस्था में जुड़े हुए हैं। हाँ, 96 से इस संस्था में जुड़े हुए हैं। जो हम लोग का काम है इसी में है, हम लोग सारा समय इसी में दिए हैं। हम उच्च अधिकारी सभी से हम लोग को विनती करते हैं हाथ जोड़कर कि पार्टी का भुगतान किया जाए, और एजेंट का जो कार्यकर्ता है उनका इज्जत बचाया जाए। क्या है कि अब कोई सुनने के लिए यहाँ तैयार नहीं है कि 15 को आइए तो 24 को आइए तो 30 को आइए। अब यही उन्होंने विनती है कि पार्टी को पेमेंट दिया जाए और कार्यकर्ता का इज्जत बचे। और भी हैं, क्या नाम हुआ सर? माला सिन्हा। हम 1126 13040 से हैं। हम 13 साल से इस संस्था में जुड़े हुए हैं, और पार्टी ऐसा बात बोल रहा है कि रोड पर चलने से हमको मजबूर किया है एकदम, कि हम लोग चल नहीं सकते हैं रोड पर। अगर हम लोग के जगह पर उन लोग का अगर माँ बहन रहती है, उस तरीक़ा से व्यवहार होता, तो उन लोग को कैसा लगता? जैसे हम लोग को आज हो रहा है, वैसे उन लोग को कैसा लगता है? हम लोग को चलना मुश्किल है, हम लोग का इज्जत बचना मुश्किल है। बताइए, हम लोग को न पेमेंट हो रहा है, न कुछ हो रहा है। यही तो कह रहा है कि एजेंट चोर है, एजेंट बेईमान है, हम लोग का पैसा लूट के ले गया, हम लोग को पेमेंट नहीं दिला रहा है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? हम लोग रोड पर आ गए। बताइए, तो अब हम लोग का उम्र नहीं रह गया कि हम लोग दूसरा जगह काम करें? हैं, कहाँ जाए? हम लोग का यही 2 पैसा 4 पैसा हम लोग का था। है, अब कहीं भी आदमी शान से जाता था किसी भी पार्टी के घर में कि हमको एगो खाता दीजिए एकदम, और लेके आता था। आज जाइए तो कह अरे बेईमान तनियन, एगो पेमेंट नहीं हो रहा, दूसरा खाता के लिए पहुँची हैं। पहले हमारा पेमेंट कराइए, हमको ज़रूरी है। किस समय के लिए हम पैसा रखे थे? हैं, बेटी का शादी रुक जा रहा है, किसी का दुख भी पता रहा है, किसी का बड़ बीमारी है, कोई मर जा रहा है, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को ऐसा बात पार्टी बोल रहा है कि हम लोग को सुन के क्या करें? हम लोग जीना भी मुश्किल हो गया है। हम लोग के लगता है कि कहीं जाकर मर जाए हम लोग, जैसा लगता है एकदम। 1-2 पैसा है नहीं कि घर से आदमी, घर से भी देगा तो कहाँ से देगा आदमी? हैं, 1 पैसा हम लोग के पास है नहीं तो देगा कहाँ से? हम लोग का भी तो बंद है पैसा है, और ना पार्टी का पेमेंट हो रहा है। तो ये दर्द है जो महिला कार्यकर्ता जो हैं, तो
आइए कुछ और क्या नाम? हाँ, मेरा नाम अन्नपूर्णा सिन्हा है। 20 साल हो गया सर जी। कल तो मेरा एक कैंसर पीड़ित मर गई। वो तो मर गई और हमको खींच के लोग ले गया वहाँ कि ये तो मर गई तो जला देंगे, तुमको जिंदे खींच के ले जाएंगे। कैसे कैसे करके वहाँ से भागा। यही का कर्मा रोड का बात है। कैंसर पीड़ित थी, साल भर से उसके पीछे हम पड़े थे, लेकिन कुछ भी पेमेंट उसका ना हुआ। कितना बेइज्जती, कितना हम लोग को ये हो रहा है कि हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ जाए और क्या किया जाए। सहारा इंडिया इतना बड़ा परिवार है, बहुत सारा संपत्ति है, आखिर ऐसा अगर वो चाहे तो एक दिन में भी पेमेंट कर सकती है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि पेमेंट नहीं? पता नहीं किस कारण पेमेंट नहीं दे रहे हैं, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये थे यहाँ के कुछ जिला के कार्यकर्ता लोग। हम 14 साल से काम करते हैं। सहारा इंडिया के भुगतान के चलते मेरा बहुत मान सम्मान पर क्षति हो रही है। घर में घुस के धमकी देते हैं पार्टी लोग, दबंग लोग मारने के लिए, झूठे केस मुकदमे फंसाने के लिए धमकी देते हैं और मेरी इज्जत प्रतिष्ठा पर दाग लगाने के भी प्रतिरोध की संभावना बनी रहती है। इसके चलते मैं डिप्रेशन में बहुत रहता हूँ न। हम लोग के कमीशन भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहा हूँ, भूखमरी के कगार पर हूँ। मैं खाने पीने के लिए मुहाल है। मैं सहारा श्री से अनुरोध करूँगा कि मुझे कुछ रास्ता निकालिए और पार्टी को भुगतान करें ताकि हम लोग भी एक अच्छे समाज का निर्माण करें। निवेदन करते हैं कि महोदय आपको हम लोग बहुत बड़ी नाम को सुने हैं, आप भाजपा सरकार से हैं और भाजपा सरकार जो है सही देश के लिए कार्य कर रही है, तो हम लोग के लिए भी, हम लोग की भी व्यथा को सुना जाए। कारण कि हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ, किस आधार पे हम लोग जिए। न जमाकर्ता का भुगतान मिल रहा है, यहाँ तक कर रहा है लोग जमाकर्ता अपने घर पर हम लोग को चढ़ के हम लोग को गाली गलौज मारपीट तक कर रहा है। हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि हम लोग को जिस संस्था से व्यवस्था चल रही थी, इसके चलते हम लोग व्यवस्था से हम लोग नाराज नहीं थे। लेकिन आज की समस्या ऐसी आ गई है कि अब हम लोग कहीं का नहीं है, भुगतान मिल नहीं रहा है। लोग जो है घर पर आन के गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। किसी के पास अगर संपत्ति है तो उस संपत्ति को भी हड़पने के लिए वो जमाकर्ता तैयार है। जमाकर्ता यहाँ तक कहता है कि अब जो है से तुम्हारा नहीं, वो मेरा है, तुम पैसा ले गया है, तुम पैसा भुगतान कराओ। जमाकर्ता और कार्यकर्ता इस दोनों में आपस में बार बार ऑफिस कार्यालय में झगड़ा हो रहा है, तालाबंदी हो रही है, लगातार सभी जगह इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन न सरकार इस पर ध्यान दे रही है। हम लोग तो यहाँ माननीय विधायक, माननीय सांसद, डीएम महोदय सभी को ज्ञापन दिए हैं, यहाँ तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री तक आवेदन दिए हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को किसी तरह का कोई सुझाव नहीं मिला, न ऊपर से कोई आदेश मिला। भुगतान के लिए जब मंडल कार्यालय में गए तो मंडल प्रमुख भी बोलते हैं कि अभी कोई समय हम नहीं बता पाएंगे। आखिर इस समय बार बार देते हैं कि हम सितंबर में करेंगे, तो हम अक्टूबर में करेंगे। तो हम 19 से सुन रहे हैं हम लोग की घटना को कि दिसंबर में भुगतान हो जाएगा। 2020 दिसंबर के बाद 31 मार्च आया पेपर मीडिया में, लेकिन हम लोग भुगतान नहीं पा रहे हैं। न जमाकर्ता को मिल रहा है, न किसी कार्यकर्ता को कुछ मिल रहा है। सारे के सारे लोग जो है भुखमरी के कगार पर है और देश की व्यवस्था चरमरा रही है। कारण कि कोविड-19 के चलते जो है न कार्यकर्ता घर से बाहर निकला, न किसी तरह का उसको भुखमरी जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो सारे कार्यकर्ता बता रहे हैं, सारे कार्यकर्ता के दिलो दिमाग में बना हुआ है कि अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ, किससे हम लोग अपना न्याय मांगे। सरकार जो है लाइसेंस दे देती है ऐसी संस्थाएं को, जो संस्थाएं जो है देश में पैसा उगाही करती है और बाद में वो जो है उसको सेबी पकड़ लेता है। अगर सेबी पकड़ा है तो भाई न्याय दो ना, पकड़ के न्याय दो। जमाकर्ता का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है, न सरकार का पैसा है। सरकार का भी पैसा ये नहीं है, ये एक गरीब लोगों का पैसा है। जो गरीब जो ठेला फोक्चा बेच के बेचारा 2 रुपया जमा करता है, हम लोग उस जमाकर्ता को आज हम लोग जमाकर्ता बनाए।
जो 2-2 रुपया 1-1 रुपया दे के आज संस्था को इतनी बड़ा कदम पर ला के खड़ा कर दिया है। ऐसी संस्था, ऐसी व्यवस्था में हम लोग जीते जीते आज 25 से 30 साल वर्कर काम सब कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम करते करते थक गए, लेकिन कोई सरकार, कोई कुछ नहीं है। देश में खाली न्याय के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, कोई काम नहीं कर रहा है। जनता अब जाग चुकी है, जनता अपना हक लेके रहेगी और हम लोग भी अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। हम लोग सहारा इंडिया पीड़ित परिवार के नाम से यहाँ जो है बैनर तले हम लोग औरंगाबाद के, बिहार के सारे कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और हम लोग इस तख्ता को 12 लाख कार्यकर्ता, यानी कि एक कार्यकर्ता के पीछे 6 परिवार, यानी किसी भी संस्था व्यवस्था को हम लोग कबाड़ के उखाड़ के बिक देंगे। किसी भी संस्था व्यवस्था को कबाड़ के हम लोग बिक देंगे और हम लोग को अगर सरकार अगर उचित न्याय नहीं दिलाती है तो हम लोग आगे जो है संघर्ष के लिए तैयार है, जिन्हें मरने तक के लिए तैयार है। हम लोग किसी से नहीं झुकेंगे, न किसी से रुकेंगे, न कोई हम लोग को कोई बिगाड़ पाएगा। जय सहारा, जय भारत। प्यारे हसन, और आपके चैनल पर एक बार चंद दिनों पहले हमारा स्टेटमेंट आया भी है, लेकिन उस वक्त मैं वहाँ तनहा अकेले था। आज मैं अपने पूरे कार्यकर्ताओं और परिवारों के साथ हूँ। मैं उस बात को जो दोहराया हूँ मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ जो मेरे दिल में कौतूहल बसा हुआ है कि इतनी बड़ी हिंदुस्तान की सरकार और इतनी बड़ी हिंदुस्तान का संस्था सहारा इंडिया परिवार और इतनी बड़ी एक संस्था जो सेबी के नाम से मशहूर है, जिसे कोई कल तक नहीं जानता था कि सेबी क्या है, आज बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या मैं सेबी से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल ही मेरे वहाँ ऊपर तक जाना चाहिए कि जब आप अपने देश में 370 धारा ऐसे कानून को हटा सकते हैं, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मसला हल कर सकते हैं, तो क्या ये सेबी और सहारा का विवाद आपको खत्म करने में शर्म महसूस होती है? आज करोड़ों लोग, सहारा इंडिया परिवार, इंडिया टुडे गवाह है कि अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो एम्प्लॉयज में सबसे पहले भारतीय रेल और सेकंड परिवार था सहारा इंडिया परिवार, जहां लोग एम्प्लॉयज थे। इसका इंडिया टुडे गवाह है। आज जितने लोग हिंदुस्तान में इतना भूखमरी हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह जो जिसके दिल में सहारा श्री के लिए अथाह मोहब्बत था, उसके एक वर्ड पे लोग अपनी जान देने को लोग कुर्बान थे। आज वही सहारा श्री के लोग खिलाफ क्यों हुए? वजह है जितने भी हुआ, जब हुआ तो आपने कोरोना का महामारी का बहाना दिया। चलिए उसको भी मान लेते हैं। आप खुद स्टेटमेंट आकर के टीवी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में दिया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मसला हल हो जाएगा, हर हाल में पेमेंट होगी। पेमेंट किसे? आज भी आप बोलते हैं, आपने हम लोग सबको कहा था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पेमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा और हमने अपने सभी सम्मानित जमातकर्ताओं को यही कह के मोटिवेट किया। लेकिन अब 3 तारीख की मीटिंग जो हुई मुख्यालय में और जो सहारा श्री का स्टेटमेंट आया, उससे तो लग रहा है कि ये 2023 पार करेगा। तो मैं अब अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को क्या दूं? इन ऊंचे ऊंचे एसी में बैठने वाले अधिकारी का क्या जा रहा है? जा रहा है तो हम कार्यकर्ताओं का जा रहा है। मारने को तैयार है, गाली देने को तैयार है। आज हमारे साथ भगवान खुदा न करे कोई हादसा हो जाए, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो क्या सहारा श्री मेरे परिवार का जिम्मा उठाएंगे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट इसका जिम्मेदार है? क्या भारत सरकार इसका जिम्मेदार है? एक ही मांग, एक ही नारा, और सबसे पूरे मैं भारत के जितने भी संस्थाएं हैं सबसे निवेदन करता हूं कि ये एक मेरी आवाज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा बात नहीं कि सरकार बेखबर है, लेकिन सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो अगर सहारा इंडिया कसूरवार है तो सजा उसको, और नहीं तो जो फंड या जमा पैसा है वापस किया जाए, ताकि सहारा श्री को भी कहने का मुंह नहीं रहे कि मेरा पैसा फंसा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएं। मैं किसी का कोई बुराई नहीं, एक ही नारा, भुगतान करो हमारा, क्योंकि जब भुगतान तब नया काम। क्योंकि अभी मैं जीसी के पास जा रहा हूं तो मुझे डांट के जमा करता भगा देता है कि यार किस मुंह से पैसा मांगने आए हो, मेरा पेंडिंग इतना फंसा हुआ है, इतना तुम पेमेंट नहीं करवा रहे हो। और उच्च अधिकारी बोलता कि बिजनेस करो, शर्म नहीं आती है? किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे मांगने के लिए? जब भी जाएंगे तो सम्मानित जमाकर्ता के पास हम जाएंगे, और सभी सम्मानित जमाकर्ता का पैसा 2 साल से लटका हुआ है, वो हमको बिजनेस देगा? मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब देना। तो यहाँ तो बैठे हुए हैं, उनको हुकूमत करना है, हुकूमत करते हैं,
और हम पिछड़ा तो नहीं, अब हुकूमत नहीं, बहुत आपकी बात बर्दाश्त किया, हम आज भी आपके बात मानेंगे, आप मेरे सर्वोपरि हैं, लेकिन पहले इसका समाधान निकालें। आप मेरी आवाज़ वहाँ पहुँचाएं। वो क्या है, वो मीटिंग जूम मीटिंग करते हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं।